स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत कब पड़ता है और इस व्रत को हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या है। साथ में यह भी चर्चा होगी कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, क्यों किया था और किसके कहने पर किया था। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें और अपनों को शेयर जरूर करें। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात सभी संकटों को हरने वाला है यह संकष्टी व्रत, ऐसी पौराणिक मान्यता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और चंद्रदेव का दर्शन किया जाता है। यह इस व्रत का मुख्य अंश है। इस व्रत को करने से ऐसी मान्यता है कि जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। और यदि आपके पास संतान है और इस व्रत को करते हैं तो संतान को भी सुख प्राप्त होता है। इस संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी को कहीं कहीं वक्रतुंड चौथ, विनायक चौथ, तिल चौथ, तिलकुटा चौथ और मात्र चौथ आदि नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूजन विधि इस प्रकार है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रातः उठकर स्नान ध्यान पूजन करके हाथ में एक पुष्प लेकर इस व्रत का संकल्प लेते हैं और फिर पूरे दिन यदि संभव हो तो निराहार और निराजल व्रत रहते हैं। भूल कर भी इस व्रत में नमक और तेल का प्रयोग नहीं करना रहता। शाम को पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान गणेश का पूजन करते हैं और फिर गणेश जी को तिल के लड्डू अवश्य चढ़ाते हैं, साथ में दूब, ताजा फल, मेवा, पुष्प चढ़ाते हैं और चंद्रोदय होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। फिर गणेश जी के मंत्र श्री गणेशाय नमः का कम से कम 101 बार जप करते हैं। इस पर्व पर भगवान गणेश को तिल का लड्डू चढ़ाने की परंपरा का एक पौराणिक कथा है। आइए अब जानते हैं कि इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था और क्यों किया था। तो त्रेता युग में जब रावण सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब सभी बानर भालुओं को तो यह मालूम नहीं था कि रावण ले गया और कहाँ ले गया। तो वो लोग जंगल में उन्हें इधर उधर खोजने लगे। उसी जंगल में जटायु का भाई गिद्धराज संपाति उनसे मिला, जो काफ़ी वृद्ध था। उससे पूछने पर और जटायु की सारी बात बताने पर संपाति ने कहा कि आप लोगों के बीच हनुमान नाम का एक बानर है जो बहुत ही पराक्रमी है और उसे आप लंका भेजिए दक्षिण तरफ। मैंने इसी तरफ एक विमान जाते देखा है जिसमें एक औरत का हरण करके कोई दुष्ट राक्षस ले जा रहा था और औरत बहुत विलाप कर रही थी और राम राम चिल्ला रही थी। तो इस पर सारे भालू और बानर इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम में से कोई इस समुद्र को नहीं लाग सकता बिना पुल बनाए या बिना नाव के, तो फिर ये हनुमान जी कैसे चले जाएंगे। तब संपाति ने कहा कि हे हनुमान जी, आप संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखें जो आने वाला है, बस कल है, और यह व्रत सारे संकटों को हरने वाला होता है। अब उसके कहने पर हनुमान जी ने उसके बताए विधि से संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। अब चूंकि वहाँ जंगल में बहुत कुछ नहीं मिल पाया तो भगवान हनुमान जी ने भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए वहाँ उपलब्ध तिल से लड्डू बनाया और उन्हें अर्पित करके इस व्रत को पूर्ण किया। और उसके बाद वो समुद्र को लांघ करके लंका गए और वहाँ से सीता जी का पता लगाकर लौटे और फिर रामचंद्र जी को बताया। तभी से तिल का लड्डू भगवान गणेश को इस व्रत में चढ़ाने की परंपरा हो गई। तो यह है संकष्टी गणेश चतुर्थी की पूजन विधि और पौराणिक इतिहास। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार।